नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 12.1। और देखिए, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में समझा दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर की घात 3, ठीक, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके देखो समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारे पास थे दो घन आप जानते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान। वो क्या कहलाता है, घन। मान लीजिए एक मेरा घन ये है, ठीक, और एक समान दूसरा घन है, दूसरा, यानी दो घन है, दोनों एक ही बराबर आकृति के हैं, मतलब समान समान है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, इन दोनों घनों को क्या कर दिया है, चिपका दिया है, जोड़ दिया है संलग्न फलकों की सहायता से। अब आप जब इन्हें रियल में जोड़ के देखेंगे तो ये बेटा कुछ इस तरह की आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। आप दो घन को अगर जोड़ेंगे तो वो जो डिजाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, घनाभ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, घनाभ। देखो मैं समझाऊं। मान लीजिए हमने यहाँ से इन दोनों घनों को क्या कर दिया है, ये ऐड कर दिया है। अब आपके समझ में आ रहा होगा, बड़े आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सवाल पे आते हैं हम। तो जो घन हमें दे रखे हैं ये दोनों, इनमें से दोनों घन का हमें आयतन दे रखा है कितना, 64। तो देखिए यहीं से अपने सवाल को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन, तो जो हमारा घन है उसका आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर की घात 3 या 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या घन सेंटीमीटर, इसको इस तरह से ही बोलते हैं। अब घन के आयतन का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64। कोई दिक्कत। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे घात 3 है तो घात 3, अब इधर भी घात 3 की वैल्यू बनेगी तभी तो आप बैलेंस बना पाओगे। या जब घात 3 हटती है तो घनमूल में जाती है और घात 2 हटता है तो वर्गमूल में जाता है। तो देखिए घात 3 को हम यहाँ से भेज देते हैं घनमूल में। घनमूल में क्या है कि रूट के अंदर यहाँ 3 लिख दिया जाता है। ठीक है, इसको घनमूल बोलते हैं। इसमें 3 3 के पेयर हमें बनाने पड़ते हैं। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो इसका मतलब जो हमारी भुजा है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। किसकी भुजा, इस घन की, जो हमें घन दे रखे थे। अब आप देखो, ध्यान समझो, मैं आपको समझाता हूँ। 4 का मतलब है कि यहाँ पे भी 4 होगी, 4 सेंटीमीटर, और लंबाई भी 4 और ऊंचाई भी 4, क्योंकि बेटा ये तो सब घन का मतलब है जिसकी सारी चीज़ें बराबर होती हैं। अब इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 4 ये और 4 ये, तो यहाँ जो लंबाई बनेगी घनाभ की वो कितनी बनेगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई यहाँ पे घनाभ की कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। नहीं, यही बात समझ में। देखिए ये घनाभ, ये हमारा क्या है, घन, ये भी एक घन है। इन दोनों घनों को तो हमने मिला के घना बनाया है। तो 4 ये और 4 इसकी होगी, क्योंकि इसकी भी सब चीज 4 4 है। बेटा ये जो दोनों घन हमें दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, एक समान साइज के दे रखे हैं। ठीक है, तो 4 और 4 जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। लंबाई वही रहेगी, सॉरी चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई वही रहेगी, उसमें तो कोई अंतर आना नहीं, बिल्कुल। तो अब हम पता है क्या लिखेंगे कि अब जो घनाभ बन के तैयार हुआ है उसकी लंबाई तो हो जाएगी 8, चौड़ाई हो जाएगी 4, ऊंचाई हो जाएगी 4, और फिर उसका क्या निकाल देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे बड़े आराम से। देखिए कैसे। अब यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं हम, है ना। क्या लिखेंगे, इसलिए घनों को मिलाकर, ठीक, बने घनाभ। घनों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई, और लंबाई को हम L मानते हैं तो लंबाई हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई में थोड़ी ना चेंज होगा। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास तीनों चीज आ गई।
अब इसका क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस सूत्र लगा दीजिए, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए यहाँ से, है ना। तो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो मैंने सभी सूत्र इससे पहले वाली वीडियो में बना दिए, ठीक है, वो समझाए भी अच्छे से। वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। L की जगह कितना आ जाएगा हमारा 8, B की जगह 4 प्लस B की जगह 4, H की जगह कितना 4 प्लस H की जगह 4 और L की जगह 8। कुछ करा थोड़ी है, मान लगा दिए, L की जगह 8, B की जगह 4 और H की जगह 4। सॉल्व करिए इसको, देखिए 2 की जगह तो 8 चौके 32, 4 चौके 16 और यहाँ से भी 8 चौके कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। सबको जरा जोड़िए, 32 और 32 64 और 16 80, तो ये हो जाएगा इतना। अब 2 की गुणा 80 के संग कर देंगे तो यहाँ से बनेगा 160 सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि बेटा ये क्षेत्रफल है। आयतन जब निकालते हैं तो सेंटीमीटर की घात 3 मान से लगाते हैं और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर की घात 2। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब हम देखिए यहाँ से आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे कहा जा रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने ऊपर से बेलन रखा हुआ है अर्धगोले के ऊपर। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। आइए देखिए अब सवाल को हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब देखें ध्यान से किस तरीके से क्या क्या चीज़ हमको बताई गई है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा है कि नीचे है अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला। अर्धगोले का डिजाइन देखिए इस तरह से होता है। ऐसा मान लीजिए कोई गोला है, उसको हमने आधा काट दिया तो वो हमारा अर्धगोला है, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर उन्होंने एक क्या रख दिया है, बेलन। अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है। ऐसी कोई डिजाइन है, ऐसा कोई हमारा बर्तन है। इसका व्यास हमें दे रखा है 14। तो जब व्यास 14 होगा तो आप समझदार हैं कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 7 हो जाएगी। यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ये, और बेटा ये भी तो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब दूसरी चीज, इस पूरे बर्तन की हमें जो टोटल ऊंचाई है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई, यानी जिसमें आपका अर्धगोला भी शामिल है और आपका बेलन, दोनों को मिला के 13 सेंटीमीटर। अब आपको चित्र में देखो यहाँ से दिख रहा होगा कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 और यहाँ से यहाँ तक 7। तो ये बेलन की टोटल ऊंचाई कितनी बच गई, तो बेलन की ऊंचाई बच गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कितनी बच गई, 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए सबसे पहले जो भी चीज़ है हम पहले नोट करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसने हमें दे रखा है तो अर्धगोले का व्यास, हमें अर्धगोले का व्यास दे रखा था 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप जानते होंगे जब व्यास हमें 14 सेंटीमीटर पता है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या अर्थात आर का मान कितना, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो त्रिज्या जब अर्धगोले की 7 है तो बेटा त्रिज्या बेलन की भी 7 होगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं और एक समान साइज के हैं। तो लिख देंगे इसलिए बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। तो हमारी जो बेलन की ऊंचाई है वो देखिए कैसे निकलेगी, h बराबर। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे बर्तन की ऊंचाई में से इस अर्धगोले की त्रिज्या हटानी पड़ेगी। देखो सिंपल समझो, यहाँ से यहाँ तक पूरा 13, इतनी यहाँ तक 7, तो 7 कम करेंगे कितनी बचेगी, 6 बचेगी। तो 13 में से 7 आपको कम कर देना है तो सामने बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी चीज़ आ गई है। अब हमसे इसने पूछ रखा है क्या, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस टोटल बर्तन का, ठीक है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे,
इसलिए बर्तन का, ये कोई बर्तन बना हुआ है जो डिजाइन से बनाया है, का आंतरिक, आंतरिक मानी अंदर अंदर का, ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, इसमें दो चीज शामिल हैं, एक तो हमारा कौन है बेलन और एक है हमारा अर्धगोला, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ये ऐसे कर लो, अर्धगोले का प्लस बेलन का, वो बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये अब इन दोनों के सूत्र आपको यहाँ से याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको सूत्र याद नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और ये सभी सूत्र मैंने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा दिए, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वीडियो ना देखिए तो प्लीज़ जाकर देख लो, जिससे कि सूत्र में दिक्कत ना आए, ठीक है। प्लस अर्धगोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब इन दोनों में से पहले देखिए 2πr कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2πr, क्योंकि सारे सेम हैं, तो बेटा यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा एक r ना। आपके समझ में देखिए 2πr हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ से h बच गया, यहाँ से r बच गया। अब सबके देखिए मान फिट करते हैं ना, एक एक करके। 2 की जगह 2, पाई का मान आपको याद होना चाहिए 22/7, अगर ना दिया जाए तो, और प्रश्न में दिया जाए तो जितना दे उतना लगा दीजिए। r का मान 7, ठीक, h की जगह 6 और प्लस r का मान 7, कुछ नहीं करा है, जो भी मान नोट करते सब वैल्यू फिट लगा रहे हैं हम यहाँ पे। 7 से देखिए 7 कट गया हमारा, कितना कितना बचा, 2 बचे और बचे 22, ब्रैकेट में 6 में जब 7 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ये हो गए 13। 22 की गुणा करेंगे 2 में तो 22 दूनी 44, और ब्रैकेट हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ गुणा 13, 44 की गुणा 13 में कर लो तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर की घात 2, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी नीचे अर्धगोला है उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से कि किस तरीके से क्वेश्चन हमने ये बनाया गया। देखिए एक खिलौना है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये तीसरा, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो खिलौना है उसमें देखिए हमारे लिए नीचे तो दिया गया है अर्धगोला, क्या दिया गया है, अर्धगोला, ये है मान लीजिए अर्धगोला, ठीक। इसके ऊपर क्या लगा दिया है, एक शंकु, एक शंकु इसके ऊपर से रखा हुआ इस तरह से, तो ये एक खिलौना बनाया गया है ऐसा। अब इस खिलौने की हमें त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या ये तो होगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो बेटा ये वाली भी त्रिज्या यहाँ पे कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी, बिल्कुल होगी, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और इस पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल ऊंचाई है पूरे खिलौने की, जिसमें आपका शंकु भी शामिल है और हमारा अर्धगोला भी शामिल है। अब शंकु की अगर मैं आपसे ऊंचाई की बात करूं तो देखिए ध्यान से समझिए, ये पूरा 15.5, इस 3.5 यहाँ से इतना आप कम करेंगे तो 15.5 में से, इस टोटल ऊंचाई में से 3.5 कम करेंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास, 12। इसका मतलब जो शंकु है उसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी बचेगी, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए एक एक करके जो जो हमें जानकारी है हम सब देखिए लिखना प्रारंभ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं कि भाई अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो सबसे पहले हमें अर्धगोले की त्रिज्या का मान है 3.5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटा लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखिए r का मान है, जब मैं ये 3.5 है मैंने पॉइंट हटा दिया तो बटे में मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 10।
सॉरी, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10। क्यों 10 आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, अगर पॉइंट के बाद दो संख्या होती है तो बटे में 100 आ जाते। ठीक है, यानी जितनी भी संख्या होती है एक के आगे उतने जीरो लगा देते हैं। अब ये बन गया 35/10। इसको काय से काट दीजिए आप? 5 से काट दीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, तो हमारे पास बच गया 7/2 सेंटीमीटर। यानी अब हम आर का मान कितना लगा देंगे? 7/2 लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अब जब त्रिज्या अर्धगोले की इतनी होगी तो बेटा त्रिज्या हमारे शंकु की भी उतनी होगी। ठीक है, तो हम इसलिए लिख देंगे कि शंकु की त्रिज्या, ये दोनों की क्यों समान आ रही है, समझ आ रही है? क्योंकि दोनों एक ही जगह पे समान साइज के फिक्स है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7/2 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या आ गई, अब निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। ठीक, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h बराबर, देखिए ये पूरे जो हमारा खिलौना है, टोटल खिलौना, इस तो पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी थी? 15.5, 3.5 हमने कम करी, तो शंकु की ऊंचाई बचेगी हमारे पास 12। कैसे बचेगी? 15.5 में से 3.5 कम करने के बाद। ठीक, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से अब तक हमने शंकु की ऊंचाई पता कर ली और त्रिज्या, लेकिन अब इसमें हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया पूरे खिलौने का। तो मैं आपको बता दूं, पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, तो एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम एल को निकालेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे, देखिए यहाँ से, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से निकलता है, मैंने सूत्र निकालने वाली वीडियो में समझाया था आपको। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। एल हमें निकालना है, बिल्कुल निकालना है। h का मान 12, तो 12 की घात 2, आर का मान 7/2 की घात 2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, ये यहाँ से बनेगा 12 की घात 2 का मान 144, 7/2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 और बटे में 2 दूनी 4। इस 144 के बटे में मैं 1 मान ले रहा हूँ जिससे कि मुझे एलसीएम लेने में सुविधा रहे। तो यहाँ से एल का मान जब आप लेंगे तो एलसीएम 4 ले लेंगे। ठीक, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 144 की गुणा जाएगी 4 के संग, तो 4 की गुणा जब आप 144 में करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 576, और 1 की गुणा 49 में, तो 49 एकम 49। अब 576 को आप 49 के संग ऐड करिए तो ये बन जाएगा 625 और बटे में हमारे 4। अब आप इनका रूट मान निकालेंगे तो अंडर रूट 625 का तो होता है कितना? 25, और 4 का कितना होता है? 2। ठीक, तो 25/2 लिख दें, या इसको तोड़ कर लिख दें कितना? 12.5। तो फिलहाल मैं 25/2 रहने दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखिए इसका निकालेंगे, जो हमारा पूरा जो खिलौना बनकर तैयार हुआ है, ये इस पूरे खिलौने का हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे टोटल खिलौने का। ठीक है, अब हम देखिए इन्हीं मानों की सहायता से तो हम लिखेंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? हमारा खिलौना, आपको मैं देखो एक बार और दिखा दूं, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक अर्धगोला और एक शंकु। तो लिखेंगे अर्धगोले का प्लस शंकु का। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरे टोटल खिलौने का क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धगोले का कितना होता है? 2πr², आप जानते हैं, और शंकु का कितना होता है? πrl।
कितना होता है शंकु का, पाई आर एल। अब बस जो देखिए जिसका हमारा मान था वो आपको लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसमें देख लो क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है पाई और आर, तो यहाँ से एक तो 2 बचेगा, एक आर बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान आपको इसमें नहीं दे रखा है तो कितना लगा देंगे, 22/7। जब भी ना दिया जाए पाई का मान तो आप 22/7 लगाएंगे। ठीक है, आर की जगह हमारे पास कितना मान था, देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दूं। आर का मान हमारे पास था 7/2। कितना था, 7/2। तो देखिए लगाइए, आर की जगह 7/2, ठीक, 2 गुणा आर की जगह 7/2 प्लस, और एल का मान अभी हमने आपके सामने निकाला था 25/2। कितना निकाला था, 25/2। ठीक है, अब बस इस मान को सॉल्व करिए, अपने आप आंसर घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपके सामने आ जाएगा। कैसे, देखिए सॉल्व करूंगा मैं। 7 से 7 काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 11, तो ये बच गया 11 यहाँ से। ठीक है, 7 दूनी 14 कर लीजिए, बटे में 2, 25/2। क्यों मैंने नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को 2 का एलसीएम लेने में हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, 11 अपनी जगह रहने दीजिए, 2 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, किसी की गुणा नहीं होने वाली कहीं, तो ये बचेगा बेटा 14 और प्लस कितने यहाँ से 25। ठीक, दोनों का अब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से 11 आपके सामने बचेगा, 14 में जब आप 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 बटे कितने 2। ठीक, अब 11 की गुणा इस 39 में कर लीजिए तो ये बन जाएगा 429 बटे में 2। अब जब 429 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा 214.5 सेंटीमीटर की घात 2, और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे कहा जा रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आइए देखिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं अच्छे से किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। देखिए ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास है एक घनाकार ब्लॉक, क्या है हमारे पास, घनाकार ब्लॉक। देखो चित्र बना के समझता हूँ ध्यान से, यानी एक घन है हमारे पास। सबसे पहले घनाकार कोई ब्लॉक है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, लकड़ी वगैरह का, किसी का भी। ठीक है, ये है, ठीक, घनाकार ब्लॉक। अब इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर उसने क्या करा है, एक अर्धगोले को लाके रख दिया है, और वो इस तरह से रखा है कि उसका व्यास अधिकतम बनेगा। अब आप थोड़ा समझेंगे दिमाग लगा के, जब व्यास अधिकतम बनेगा तो इसका मतलब एक भुजा के बराबर ही बनेगा, मतलब किसी भुजा पर रखा हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा घनाकार ब्लॉक है बन गया, तो देखिए ये इस तरह से अर्धगोला इसके ऊपर क्या कर दिया, ला के रख दिया है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कोई चौखोर चीज़ है तो उसके ऊपर ला के हमने परात रख दी, कोई गोल चीज रख दी है ना, और जो रखा गया है, अरे भाई यार सीधी सी बात है, नीचे है घन, उसके ऊपर क्या ला के रख दिया, ऊपर से अर्धगोला। अब क्या कह रहा है, देखिए आगे पढ़िए यहाँ से। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ दे रखी है, हमें दे रखी है भुजा। तो हमारे पास घन की भुजा कितनी है, 7। तो जब 7 है तो सब कुछ घन में तो सब कुछ 7 होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7-7 होगी। अब जो अर्धगोला रखा है वो अधिकतम व्यास के ऊपर रखा है, तो भाई अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 ही हो सकता है, क्योंकि भुजा 7 से बड़ी तो होगी नहीं। इसका मतलब ये जो अर्धगोला रखा है इसका व्यास कितना रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, ये मेन चीज़ यहाँ पे समझने की है हमारी। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप घन की भुजा, तो घन की भुजा हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए अब जो अर्धगोला ऊपर से रखा हुआ है तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ से कि अर्धगोले का व्यास, तो जो अर्धगोले का व्यास है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि व्यास मैक्सिमम है तो व्यास बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं। जब अर्धगोले का व्यास 7 है तो हम लिख सकते हैं इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इस चीज़ को आधा करना हो तो बटे में 2 लगा दिया जाता है। तो यहाँ से सारी चीज़ इकट्ठी हो गई है। अब इसने पूछा है कि इसका क्या बताना है, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जो हमें ठोस बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत समझने वाली बात है, तो लिखेंगे इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कौन ठोस,
ये जो बन के तैयार हुआ है जिसमें नीचे है घन, ऊपर क्या रखा हुआ अर्धगोला। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक बिल्कुल सबको सही लग रहा होगा कि भाई हमने घन का जोड़ लिया और प्लस अर्धगोले का जोड़ लिया। क्या ये सही हो गया आपके हिसाब से? जी नहीं। देखिए मैं बताता हूँ क्यों। इसमें पूरा घन शामिल हो गया, घन की 6 भुजाएं शामिल हो गई और ऊपर से हमारा अर्धगोला शामिल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अर्धगोला जहाँ रखा गया होगा तो जितने हिस्से में ये अर्धगोला रखा गया होगा वो तो उसने ढक लिया होगा, तो उस हिस्से से तो कोई मतलब है ही नहीं। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जिसको हम छू सकें या जिस पे हम पेंट कर सकें। मान लो हमसे कोई पेंट करने को कहे तो बेटा जहाँ अर्धगोला रख गया तो उतना गोल गोल हिस्सा तो ढक गया होगा ना, तो वो हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। और कितना हटाना पड़ेगा? माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्यों अर्धगोले के आधार का? क्योंकि वो उतना हिस्सा ढक गया होगा उस अर्धगोले से, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे इसका मान। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 6 गुणा भुजा की घात 2 प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? का जो हमारा आधार है वो हमारे वृत्त के क्षेत्रफल के तो बराबर होगा, तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, बिल्कुल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। अब देखो पहले इसको सॉल्व भी कर लो यहाँ से, तब मान लगाएंगे। 6 गुणा भुजा की घात 2, ठीक, प्लस अब 2 पाई r स्क्वायर में से आप पाई r स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से मान लगा दीजिए जो जिसका मान है। देखिए 6 की जगह 6, भुजा का मान हमारे पास 7 है तो 7 की घात 2 प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है? 7/2, तो 7/2 की घात 2, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 6 और 7 सत्ते कितने हो जाएंगे? ये 49, 22/7 घात 2 चल रही है तो 7/2 और गुणा 7/2। एक 7 से एक 7 कटेंगे और 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 11। तो हमारे पास यहाँ से मान कितना बचेगा? अब देखिए 6 की गुणा पहले करिए 49 के साथ, तो 6 की गुणा 49 में करोगे तो ये बनेगा 294, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या क्या बचे? एक तो 11 बचे और एक 7 और बटे में 2, ठीक। अब तो ये 249 अभी भी ऐसे ही, 11 की गुणा करेंगे 7 में तो 11 सत्ते 77 बटे हमारे 2 हो जाएंगे, तो ये बचेगा 294 हमारे ऐसे ही, ठीक। 294 अपनी जगह ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से जब 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, एक बचेगा तो 17 हो गए, 2 8 16 और 0.5, ठीक। तो 294 और 38.5 को जब आप जोड़ेंगे तो ये मान हमारा बन के आएगा 332.5 सेंटीमीटर की घात 2 और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। देखिए हम सीखते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी अर्धगोले का उतना ही व्यास है जितने हमारे घन की भुजा है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस इसमें फर्क क्या है कि चौथे क्वेश्चन में अर्धगोला ऊपर रखा था, अब इसने अर्धगोला अंदर काट दिया। आइए देखिए मैं समझाता हूँ किस तरह से इसको हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, देखिए सबसे पहले इसमें हमसे इसने कहा है कि हमारे पास एक फिर से घनाकार क्या है ब्लॉक। घनाकार ब्लॉक तो अब तक आप समझ गए होंगे, इस तरह की कोई आकृति हमारी, ठीक है, घनाकार ब्लॉक है ये। इसमें से क्या करा है इसने, किसी एक फलक में से अर्धगोले के बराबर गड्ढा काट के अंदर को बना दिया। जैसे देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये भुजा है,
इसने अंदर ड्रिल करके या किसी मशीन से एक अर्धगोला अंदर को काट दिया है। अब इस सवाल में इसने कुछ नहीं दे रखा है, ना तो हमें कोई लंबाई दे रखी है, ना भुजा का मान दे रखा है, ना व्यास, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना जो हमारा घनाकार ब्लॉक है ना, उसकी प्रत्येक भुजा एल लंबाई की है। कितने लंबाई की है? एल लंबाई की। अब मैंने एल क्यों माना है? तुम कहोगे ए क्यों नहीं माना? क्योंकि आंसर में हमारा एल करके दे रखा है, ठीक है। आप चाहे तो ए मान लें, इससे कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है। एल या ए कोई भी एक चीज़ हम यहाँ पे मान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से कि हमारे घन की भुजा, तो जो घन की भुजा होगी वो कितनी होगी? हमारी एल। अब इसने कोई मान भी नहीं दिया हमें सेंटीमीटर मीटर, तो हम केवल एल लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब घन की भुजा तो हमारी एल हो गई। अब जो अर्धगोला अंदर को काटा है वो कैसे काटा है? उसका व्यास भुजा के बराबर रखा गया उसने। इसका मतलब अर्धगोले का व्यास कितना है? एल है। तो यहाँ से लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास कितना? एल। जब अर्धगोले का व्यास एल है तो कोई बच्चा मुझे बताए कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? तो यहाँ से हो जाएगी बेटा अर्धगोले की त्रिज्या L/2, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की कितनी होती है? आधी होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ आ गई। अब इसने यूँ कहा है कि जो हमने गड्ढा कर दिया, इस गड्ढा करने के बाद जो शेष हमारा ठोस बचा उसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं, अब आप समझिए इसका कैसे देखो निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। कि भाई पहले तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, प्लस अर्धगोले का, और उसमें से फिर घटाया जाएगा अर्धगोले के आधार का। अब आप कहोगे कैसे? देखिए ये पूरा घन है, इसके पूरे 6 फलक हैं 6 तरफ से, ऊपर के उसमें क्या कर दिया इसने? अर्धगोलाकार, इस तरीके से गड्ढा कर दिया यूँ करके अर्धगोलाकार मशीन से, ठीक है। तो अब आप समझिए कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों बढ़ाई? पहली बात, क्योंकि जब गड्ढा कर दिया तो हम गड्ढे को भी टच कर पा रहे हैं, या गड्ढे में भी बार्निश कर पाएंगे हम करना चाहेंगे तो अब अर्धगोले का जो शेष का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे अर्धगोले के आधार का, क्योंकि आधार कटने के बाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले में वो आधार ढक गया था, यहाँ आधार अलग हो गया क्योंकि उसने काट दिया है ऊपर से। तो देखो किस तरीके से हम यहाँ से लिखेंगे, आइए समझते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस हमारा बचा है उस अर्धगोले को काटने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे बराबर, ध्यान से सुनेंगे बढ़िया करके। तो सबसे पहले लिखेंगे आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी नहीं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब उसमें से घटा दिया जाएगा कौन सा? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। इस सवाल में बस मेन ट्रिक यही है कि क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि बेटा जब ऊपर से आपने काट दिया तो जितना गड्ढा आपने करा है उसमें तो अर्धगोले की तरह गड्ढा बन गया, लेकिन जो ऊपर फलक है जिस फलक में काटा है उसका आधार तो अलग हो गया ना, तो वो क्या है? अर्धगोले के बराबर है आधार का। तो उसको हमने यहाँ पे क्या करेंगे? हटा देंगे, है ना। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2 प्लस अर्धगोले का मैंने बता ही रखा है 2πr², और अर्धगोले के आधार का हो जाएगा πr², ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद मान लगा देना। 6 गुणा भुजा की घात 2 प्लस 2πr² में से πr² घटाओगे तो ये बचेगा बेटा πr²। अब देखिए जो हमने मान माने हैं वो लगा दीजिए। देखिए 6 की जगह 6, भुजा हमने कितनी मानी है? l, तो ये हो जाएगा l की घात 2। पाई का मान इसने चूंकि कुछ मान दिया ही नहीं है, कोई भी मान तो दिया होता, यहाँ पर ना भुजा दी है ना कोई व्यास दिया है, तो हम पाई का मान भी नहीं लगाएंगे, पाई की जगह पाई रख देंगे, ठीक है। एल का मान आर का मान कितना? l/2, तो यहाँ से लगा देंगे गुणा l/2 की घात 2।
इसको बस सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर बचेगा अपने आप बचेगा 6l²। ये तो इतना बच गया, पाई की जगह पाई, ये बचेगा l⁴ बटे कितने 4। ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 6l² के बटे में 1 मान लो, जिससे कि एलसीएम लेने में सरलता हो जाए। एलसीएम ले लो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 6 24l² और प्लस पाई l²। क्यों पाई l²? क्योंकि इधर तो 1 की गुणा होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 की गुणा यहाँ होगी, 1 की गुणा यहाँ होगी। अब इनमें से देखो क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं सबसे पहले तो 1/4, यहाँ से भी दोनों में से एक सामने बटे में 4 ले लिया और एक l² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेंगे 24 और प्लस बचेगा पाई। इतने तो बचा। आप चाहें तो इसको सीधा करके लिख दो, कितना कि 1/4 l² और यहाँ से बचेगा पाई और प्लस के बचेंगे 24। ठीक, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट। अब इसमें हमने मात्रक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मात्रक इसने दिया नहीं है तो हमने लिखा नहीं है। सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर की घात दो, मीटर देता तो मीटर की घात दो। ठीक है, देखिए इस वीडियो में फिलहाल हम यहाँ से इतना रहने देते हैं, बाकी इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।